हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। अच्छा, मैंने एक टॉपिक आपको 11th का पढ़ाया था जो कि आपके सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है, जैसे कि वायरस पढ़ाया था। और एक वीडियो हमने बनाई थी वायरस पे, लाइकन पे, शॉर्ट वीडियो थी जिसमें आपके आई गेस सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट में उसका उसका डाउट जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ और आगे क्या चीज़ें हम लोग को, कैसा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम पढ़ने के टाइम पे ना हमें हमेशा बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई उसमें क्या है, उसमें एल्गी है, ये ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, तो हमको ये नहीं समझ आता कि हम इसको कैसे याद करें। लेकिन मैं आपको ये एकदम बता रही हूँ कि आपको प्लांट किंगडम अगर आप साथ साथ पढ़ोगे, साथ साथ नोट्स बनाओगे, मैं आपको पूरा प्लांट किंगडम याद कराने वाली हूँ। मतलब आपको प्लांट किंगडम से एकदम लगेगा कि ये प्लांट किंगडम तो भाई एकदम मेरी बहन है, एकदम घर में रहती है, साथ में मूवी देखते हैं साथ में बैठ के। तो प्लांट किंगडम में ये है कि आपको बस थोड़ा सा, आपको भी मेहनत करनी है, साथ 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 लिखते जाना है। तो जाइए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमको पता है कि हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था क्लासिफिकेशन करने में। जल्दी से बताओ क्या नाम था उन साइंटिस्ट का? आर एच विटेकर। सबके दिमाग में एक ही नाम आता है, वो है आर एच विटेकर। तो आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसको हम फॉलो करते हैं। अब आर एच विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उसमें उन्होंने क्या दिया, उसमें उन्होंने कहा कि भैया 5 किंगडम में क्लासिफाई करता हूं मैं ऑर्गेनिजम्स को। जो पहला किंगडम है वो है मोनेरा, जो दूसरा किंगडम है वो है प्रोटिस्टा, जो तीसरा किंगडम है वो है फंजाई। हमारे एक सर है इसको फुंगी कहते हैं, फुंगी, फंजाई। तीसरा है प्लांटे और द नेक्स्ट वन इज एनिमेलिया। अच्छा, आपको ना यहीं पर काफी चीजें याद कर लेनी है। देखो, जब आप पढ़ते हो मोनेरा तो बात आती है कि मोनेरा को क्यों क्लासिफाई करा, मोनेरा में ऐसे किन ऑर्गेनिजम्स को रखा। तो बस आपको एक चीज याद रखनी है कि यहां से लेकर के पी फॉर पैरेट, यहां से लेकर के ए फॉर एप्पल तक सारे मल्टी सेलुलर हैं। पी फॉर पैरेट से ए फॉर एप्पल तक। ऐसे याद करो कि पैरेट खाता है एप्पल, खाता नहीं है पर पैरेट खाता है एप्पल। तो पी से लेकर के ए तक के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं। लेकिन जो मोनेरा है इसको कोई नहीं लेके गया, इसको अकेला छोड़ दिया। तो आप ये बोलोगे कि जो मोनेरा है, आप ये बोलोगे कि जो मोनेरा है वो कैसा है? मोनेरा है प्रोकैरियोटिक। मोनेरा है प्रोकैरियोटिक। और ये तीनों के ये चारों के चारों क्या हैं? ये है यूकैरियोटिक। क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर? हमें पता है, न्यूक्लियस वाला अंतर होता है, हमें बचपन से पढ़ाते जा रहे हैं 9th से। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, व्हेयरएज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो बात आती है कि जो मोनेरा है वो तो प्रोकैरियोटिक है और यहां से लेके यहां तक के सारे यूकैरियोटिक हैं। तो फिर इन सबको एक ही कैटेगरी में क्यों नहीं हम रख दिए? प्रोटिस्टा क्यों अलग करा, फंजाई क्यों अलग करा, प्लांटे क्यों अलग करा, एनिमेलिया क्यों अलग करा? इसलिए अलग करा क्योंकि जो प्रोटिस्टा थे वो यूनिसेल्युलर थे। कैसे थे? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब है एक सेल से बने हैं। मोनेरा भी यूनिसेलुलर थे। तो मोनेरा ने प्रोटिस्टा से बोला कि भाई तू जा तो उन लोग की कैटेगरी में रहे, लेकिन तुम हो तो मेरे ही, तुम भी यूनी मैं भी यूनी, हम दोनों भाई भाई, तुम चले जाओ मल्टी के उसमें, यूकैरियोटिक तो बन जाओगे लेकिन रहोगे तो यूनी। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में एक सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी ये है कि मोनेरा भी यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है। क्यों? क्योंकि प्रोटिस्टा को एप्पल खाना है, इसलिए प्रोटिस्टा क्या हो गया? यूकैरियोटिक। लेकिन जो उसकी एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिसेलुलर है। अच्छा, अब आगे अगर बढ़े तो बात आती है फंजाई की। तो जो फंजाई है, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये तीनों मल्टी सेलुलर हैं। ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों मल्टी सेलुलर हैं। जिसमें से अब बात आती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि मैम मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है। हमें ये समझ आ गया कि आर एच विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें उन्होंने मोनेरा को अलग रखा, प्रोटिस्टा को अलग रखा, फंजाई को अलग रखा, प्लांटे को अलग रखा, एनिमेलिया को अलग रखा। उन्होंने ये कैटेगराइजेशन इसलिए करा ताकि भैया आगे जाके कोई बात विवाद, लड़ाई झगड़ा, कुछ मारपीट, मार को चवल ना हो। तो मोनेरा को उन्होंने कहा कि मोनेरा आर दी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर यूनिसेलुलर, whereas protista are the eukaryotic organism but they are also unicellular। बाकी बचे हुए वाले सारे यूकैरियोटिक भी हैं और ये मल्टी सेलुलर भी हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाता है, तो ये है ऑटोट्रॉफिक। कैसा है ये?
ऑटोट्रॉफिक है, ठीक। जो एनिमल है, फंजाई है, ये सारे हेटेरोट्रॉफिक हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है कि ये दूसरे पे डिपेंड है अपने खाना के लिए। कैसे डिपेंड है? सैप्रोफिटिक मोड से डिपेंड है, पैरासिटिक से डिपेंड है। बालों में जुएं पड़ जाती हैं, ऐसे गर्मी में ऐसे बिलबिलाती हैं जुएं, लड़कियों के स्पेशली। मैं ऐसा कुछ ऑफेंड नहीं होना, लड़कों को भी पड़ जाती हैं, ऐसे लड़कियां डाल दें अगर तो पड़ सकती है। तो ये जो है ना, इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि ये आपकी बॉडी में रहकर आपसे न्यूट्रिशन ले रही हैं, आपकी बॉडी में रहकर आपसे न्यूट्रिशन ले रही है। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक हो गया। और अगर मान लो कोई चीज मर गई, सड़ गई, मरी हुई, सड़ी हुई, गली हुई चीज को अगर कोई ऑर्गेनिज्म खा रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा सैप्रोफाइट। क्या कहलाएगा? सैप्रोफाइट। और इस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक। तो ये तो हमारी जनरल बात थी कि हाँ आर एस व्हिटेकर जी ने क्या कहा था, जो कि हम सेकंड चैप्टर में भी पढ़ते हैं पूरा जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो आज हम लोग को इसमें से कौन सा किंगडम पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है किंगडम प्लांटे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया ना पढ़ के हमें क्या पढ़ना है? किंगडम प्लांटे। तो शुरू करते हैं किंगडम प्लांटे। कहानी सुन के आई होप अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किंगडम प्लांटे। अब यहां से आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, साथ साथ लिखते जाना है, तभी याद होगा। जो कॉपी पेन लेके बैठेगा उसको याद कराने की गारंटी है, बाकियों को भी होगा लेकिन थोड़ा सा देर में होगा। देखो, तो जो किंगडम प्लांटे है उसमें आता क्या क्या है? किंगडम प्लांटे भी डिवाइड है, यानी कि इस पूरे चैप्टर में डिवीजन पे डिवीजन, डिवीजन पे डिवीजन चल रहा है। बॉटनी में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिविजन्स पढ़ने पड़ते हैं आपको, हर प्लांट्स के बारे में अलग अलग। तो जो प्लांटे है वो सबसे पहले डिवाइड हो गया एल्गी में। किसमें डिवाइड हो गया? एल्गी में। एल्गी के बाद ये डिवाइड हो गया ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स के बाद ये डिवाइड हो गया टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स के बाद ये डिवाइड हो गया जिम्नोस्पर्म में। और जिम्नोस्पर्म के बाद ये डिवाइड हो गया एंजियोस्पर्म में। चलो अब इसका डिस्कशन करते हैं। किंगडम प्लांटे कितने में डिवाइड है? 1 2 3 4 5। पहला आता है एल्गी, फिर आता है ब्रायोफाइट्स, फिर आता है आपका टेरिडोफाइट्स, फिर आता है जिम्नोस्पर्म और फिर आता है एंजियोस्पर्म। अच्छा, अभी आपने पीछे भी पढ़ा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होती जा रही है, वैसे वैसे कह सकते हो डेवलपमेंट। अरे भाई, हम लोग मान लो अभी 2010 में चले जाएं और अभी आ जाएं तो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ आ गई है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। इसी तरह इसमें भी हो रहा है। तुम इधर से जब इधर बढ़ोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये जो वो पिछड़े हुए हैं उनमें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है ही नहीं। आगे आओगे तो तुमको एकदम खूबसूरती दिखने लगेगी, फूल भी दिखेंगे अच्छे अच्छे और बहुत सारी चीजें दिखने लगेंगी। तो तुम ये बोल सकते हो कि जो एल्गी और ब्रायोफाइट्स हैं ये प्रिमिटिव हैं। कैसे हैं? प्रिमिटिव, यानी कि ये थोड़े पिछड़े हुए हैं। अगर ये पिछड़े हुए हैं तो इनकी बॉडी में ट्रू लीव्स नहीं है, इनकी बॉडी में ट्रू लीव्स नहीं है, इनकी बॉडी में ट्रू रूट्स नहीं है, इनकी बॉडी में ट्रू स्टेम्स नहीं है। तो भैया है क्या? इनकी बॉडी में एक थैला, थैला माने थैलस। इनकी जो बॉडी है वो थैलस लाइक है। कैसी है? थैलस लाइक। आपने कभी देखा है? ऑब्वियसली देखा होगा, कई सारे ऐसे नदियों वदियों में जाओ तो नदियों के अंदर नहीं, ऊपर जो तालाब होते हैं छोटे छोटे, तो उन तालाबों के ऊपर ऐसे ग्रीन कलर का ऐसा पूरा कारपेट बिछा होता है। ऐसा लगता है भाई किसी ने खरीद के ऐसे ग्रीन कलर का कारपेट डाल दिया है। वो कारपेट क्या है? वो कारपेट ही तो एल्गी है। क्या उस एल्गी में आपको उसके पत्तियां, स्टेम्स, रूट्स, फूल, फ्लावर ये सब दिखता है? नहीं दिखता, क्योंकि जो ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका बॉडी थैलस लाइक है। थैला माने फैला, ऐसे याद कर सकते हैं कि थैला माने फैला, ऐसी फैली हुई बॉडी है इनकी। अच्छा, इनकी बॉडी एकदम थैलस लाइक है, फैली हुई है क्योंकि ये प्रिमिटिव है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक के ऑर्गेनिजम्स ये एडवांस हो गए हैं भाई, और अगर ये एडवांस हो गए हैं तो इनकी जो बॉडी है वो कैसी होगी? वो प्लांट लाइक बॉडी होगी। इनमें स्टेम्स भी होगा, रूट्स भी होगा, ठीक है, सारी चीजें होंगी। तो इनमें प्लांट्स लाइक बॉडी है। इनमें कैसे हैं? प्रिमिटिव बॉडी है। अच्छा, अगर ये प्रिमिटिव है तो इनमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं है। वैस्कुलर सिस्टम क्या था? वैस्कुलर सिस्टम में क्या आता है? क्या पढ़ते हैं हम लोग? दो ही नाम पढ़ते हैं, जाइलम, बड़ा जाइलम और फ्लोएम। और तो ये प्रिमिटिव है तो इनमें जाइलम फ्लोएम एग्जिस्ट नहीं करता। और ये वाले कौन से हैं? टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये बड़े एडवांस हो गए हैं, धीरे धीरे एडवांस हो गए हैं। तो इनमें जाइलम भी मिलेगा और इनमें आपको फ्लोएम भी देखने को मिलेगा। अब बताओ, यहां तक क्लियर है? यानी कि पहले ये था कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। एल्गी और ब्रायोफाइट प्रिमिटिव हैं, ट्रू लीव्स नहीं, ट्रू रूट नहीं, ट्रू स्टेम्स नहीं। तो क्या बोल सकते हैं कि इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये थैलस लाइक है। थैला माने फैला। और आगे वाला अगर देखोगे तो ये प्लांट लाइक है। इनमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं है क्योंकि ये पिछड़े हुए हैं, आगे वालों में वैस्कुलर सिस्टम है क्योंकि वो एडवांस है। अब हम बात करते हैं एल्गी की।
तो एल्गी की बात करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बात बताएंगे जो कि आपको सब में पढ़नी है। वो बेसिक बात क्या होती है? प्लांट बॉडी की बेसिक बात होती है प्लांट बॉडी, यानी कि एक प्लांट की बॉडी कैसी है। जब भी हम पढ़ते हैं इसमें तो दो तरह की बॉडी को हम फॉलो करते हैं। आइए अभी गिर जाते हैं। कितनी बॉडी को फॉलो करते हैं? दो तरह की बॉडी को फॉलो करते हैं। पहली बॉडी होती है गेमिटोफिटिक। कैसी होती है? गेमिटोफिटिक। दूसरी बॉडी होती है स्पोरोफिटिक। कैसी होती है? स्पोरोफिटिक। इसको हम समझेंगे जब हम एल्गी पढ़ाएंगे। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा फिर से बार बार इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गेमिटोफिटिक का मतलब है अगर ऑर्गेनिज्म की प्लांट बॉडी गेमिटोफिटिक है तो हम कहेंगे कि भाई गेमिटोफिटिक डोमिनेंट है और जो हमें दिख नहीं रहा है वो स्पोरोफिटिक है। इसको कुछ इस तरह से समझो कि आपने एक एल्गी देखा जो पानी पे बिछा हुआ है। वो जो एल्गी पानी पे कारपेट की तरह बिछा हुआ है ना, वो एल्गी की जो बॉडी है वो क्या है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो एल्गी की बॉडी स्पोरोफिटिक है या गेमिटोफिटिक है? तो हमेशा याद रखना है कि जो प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव वो एकदम अकेले हैं, तन्हा है। प्रिमिटिव यानी कि बिल्कुल अकेले, और जो एडवांस वाले हैं वो सारे रिलेशनशिप में, सारे स्पोरोफिटिक होते हैं। तो जो एल्गी हैं, ब्रायोफाइट है, हमेशा इनकी प्लांट बॉडी जो डोमिनेंट में रहेगी वो रहेगी गेमिटोफिटिक। तो इससे आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि एक प्लांट में दो प्लांट बॉडी दिखती है, एक प्लांट में दो प्लांट बॉडी दिखती है। जो पहली प्लांट बॉडी हमें दिख रही है, हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रही है, वो होती है डोमिनेंट। आई विल रिपीट वंस अगेन कि एक प्लांट में दो प्लांट बॉडी होती है। जो पहली प्लांट बॉडी है जो हमें दिख रही है वो होती है डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब है कि वो हमें दिख रही है। तो एल्गी में जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो गेमिटोफिटिक है। जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो गेमिटोफिटिक है, और जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जो शायद नीचे की तरफ प्रेजेंट होगी, वो स्पोरोफिटिक होती है। क्लियर है ना? ठीक है। तो जो गेमिटोफिटिक है वो कैसी है? प्रिमिटिव। और जो हमें दिख गेमिटोफिटिक प्रिमिटिव में होती है, और जो गेमिटोफिटिक है वो हमें डोमिनेंट है, दिख रही है। तो हमें ये समझ में आया कि जो गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी है ये हमारे एल्गी में पाई जाएगी डोमिनेंट स्टेट में। इसमें कौन सा होगी? तो दोनों ही, लेकिन डोमिनेंट कौन सी होगी एल्गी में? गेमिटोफिटिक। और ब्रायोफाइट में भी डोमिनेंट कौन होगी? गेमिटोफिटिक। लेकिन इनमें डोमिनेंट कौन होगी? इनमें स्पोरोफिटिक बॉडी किसमें डोमिनेंट होगी? तो स्पोरोफिटिक बॉडी हमारी डोमिनेंट होगी ब्रायो में, टेरिडो में, एंजियो में, ऐसे याद करेंगे, और जिम्नो में। ठीक है, ब्रायो, टेरिडो, एंजियो, जिम्नो, इनमें जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है हमारी, वो हमारी है स्पोरोफिटिक। इनमें जो डोमिनेंट बॉडी है वो हमारी है गेमिटोफिटिक। बहुत आराम से बेटा इसको पढ़ेंगे, एकदम धीरे धीरे, एकदम पानी पीते पीते आराम से धीरे धीरे याद करते करते पढ़ना है। कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं नहीं भागना है। एक दिन में एक टॉपिक पढ़ना है, पर ऐसा पढ़ना है कि 11th के लास्ट में भी अगर कोई नींद से उठा के पूछे गेमिटोफिटिक क्या था, भाई डोमिनेंट किसमें था? कितना एल्गी में। कोई पूछे और किसमें था? कितना ब्रायो में। ठीक है, अब देखो गेमिटोफाइट है तो मतलब क्या बनाएगा? गेमीट बनाएगा। कौन सा डिवीजन करके बनाएगा? माइटोटिक डिवीजन करके बनाएगा। कैसी गेमीट बन सकती है? मेल भी बन सकती है और फीमेल भी बन सकती है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा देखो, स्पोरोफिटिक है अगर तो क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा, यानी कि खुद के नंबर को पहले बढ़ाएगा। तो पहले कैसा डिवीजन करेगा? माइटोटिक। फिर ये स्पोर से कैसे स्पोर बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर। अब अगर ये स्पोर हैप्लॉइड स्पोर बन रहे हैं तो यहाँ पे 2n था, यहाँ पर n है, तो डिवीजन कैसा हो गया? मियोसिस। कैसा हो गया? मियोसिस, या मियोटिक भी कह सकते हो। तो ये समझ आया हमको कि भाई दो प्लांट बॉडी होती है, गेमिटोफिटिक, स्पोरोफिटिक। जो दिख रही है वो डोमिनेंट है। एल्गी और ब्रायोफाइट प्रिमिटिव है तो बहुत अकेले हैं। गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी उनमें डोमिनेंट है, स्पोरो आप डोमिनेंट नहीं है, हमें दिखती नहीं है। आगे वाले एडवांस है तो स्पोरोफिटिक उनमें डोमिनेंट है और गेमिटोफिटिक उनमें डोमिनेंट नहीं है। अब थोड़ा सा, जब आप पहाड़ पे घूमने जाते हो, कहीं पर भी चले जाओ, बड़े बड़े प्लांट्स दिखते हैं। फूल नहीं होते हैं उसमें, एंजियोस्पर्म्स नहीं होते, वो बड़े बड़े प्लांट्स दिखते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं वो। अब वो जो जिम्नोस्पर्म हैं बड़े बड़े, उन जिम्नोस्पर्म की गेमीट्स देख सकते हो क्या? देख के दिखा दो मुझे, तुम्हें बताऊं। मतलब जाना कभी पहाड़ पे, ऐसे गाड़ी लेके जा रही है ऊपर, तुम्हें वहां पे तुम देखना कि बड़े बड़े तुम्हें प्लांट्स दिखेंगे। उनके गेमीट्स आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। बड़ा सा उनका एक बस स्ट्रक्चर देख रहे हो, और जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो स्पोरोफिटिक है। उसकी जो गेमीट्स है वो कहीं अंदर छुपी हुई है। तो आप कह सकते हो कि जिम्नोस्पर्म्स में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रही है। कैसा कैरेक्टर शो कर रही है? डोमिनेंट कैरेक्टर। तो डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रही है, इसका मतलब है कि जो आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी तो स्पोरोफिटिक हो गई, लेकिन जो दूसरी प्लांट बॉडी है वो गेमेटोफिटिक हो गई। इसी से पूरी लाइफ साइकिल चलती है। क्या चलती है? पूरी लाइफ साइकिल चलती है। अब हम लाइफ साइकिल समझेंगे। देखिए,
लाइफ साइकिल में होता क्या है, लाइफ साइकिल में दो चीजें होती हैं, या तो आप स्पोरोफाइट से शुरू करो या तो आप गेमेटोफाइट से शुरू करो, चलेगी एक ही जैसी। अगर हम गेमेटोफाइट से स्टार्ट करें तो मान लो हमने गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी ली, ठीक है, इससे हमने मेल गैमीट बनाई और एक हमने फीमेल गैमीट बनाई, एक हमने फीमेल बनाई, एक हमने मेल बनाई। इनका फर्टिलाइजेशन करके हमने क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। इस जाइगोट से हमने क्या बनाया, इस जाइगोट को ये क्या बोलते हो, स्पोरोफिटिक बॉडी बोलते हो। इसी स्पोरोफिटिक बॉडी का मियोसिस करके हमने क्या बना दिया, स्पोर बना दिया। अब यही स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, वापस से गेमेटोफिटिक बॉडी बना देंगे। समझ रहे हो, यानी कि गेमेटोफिटिक बॉडी ली थी और इससे गैमीट बने थे। गैमीट का काम ही है फ्यूजन करना, फ्यूजन करके जाइगोट बना था, जाइगोट ने स्पोरोफिटिक बॉडी बनाई, जाइगोट को स्पोरोफिटिक बॉडी कहते हैं। स्पोरोफिटिक बॉडी है तो स्पोर बनाएगी, यही स्पोर ऐसे रेस्ट करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और वापस से गैमेटोफिटिक बॉडी बना देंगे। अगर मैं इसका उल्टा पढ़ाऊं तो क्या होगा, स्पोरोफिटिक बॉडी है, स्पोर बनाएगी, जर्मिनेट करेंगे, गैमेटोफिटिक बॉडी बनेगी, गैमीटोफिटिक बॉडी वापस से गैमीट बनाएगी, फिर सिंगैमी होगा, फिर स्पोरोफिटिक बॉडी बनेगी। समझ रहे हो, चाहे गैमेटोफिटिक से स्टार्ट करो चाहे स्पोरोफिटिक से स्टार्ट करो, कोई खास अंतर नहीं आने वाला है, साइकिल तो ऐसे ही चलेगी ना। स्पोरोफिटिक से स्टार्ट करोगे तो यहाँ से कर लेना, गैमेटोफिटिक से करोगे तो यहाँ से कर लेना, गैमेटोफिटिक से करोगे तो मेल और फीमेल गैमीट बना लेना और स्पोरोफिटिक से करोगे तो स्पोर बना लेना। अगर गैमेटोफिटिक से स्टार्ट करोगे तो गैमीट का फ्यूजन करा देना, अगर स्पोरोफिटिक से स्टार्ट करोगे तो स्पोर का जर्मिनेशन करा देना, अगर जाइगोट बनाओगे तो उसको स्पोरोफिटिक मान लेना और अगर यहाँ से जाइगोट फिर तुम वहीं आ जाओगे। ठीक है, तो पहली बात थी कि पहला, अगर हम गैमेटोफिटिक से स्टार्ट करेंगे प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट से स्टार्ट करेंगे तो हम गैमीट बना देंगे, गैमीट का हम फ्यूजन करा देंगे और फ्यूजन करा के तो हम जाइगोट बना देंगे। ये हो, यही जाइगोट स्पोरोफाइट बॉडी कहलाएगा। ये आपका हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पे आ जाओ। अगर हम स्पोरोफिटिक से शुरू करेंगे तो हम स्पोर बना देंगे, अगर हम स्पोर बना देंगे, बोलो साथ में, तो इसका जर्मिनेशन करा देंगे, अगर इसका जर्मिनेशन करा देंगे तो इससे गैमेटोफिटिक बॉडी बना देंगे, अगर इससे गैमेटोफिटिक बॉडी बना देंगे तो इससे गैमीट बना देंगे, अगर इससे गैमीट बना देंगे तो इसका फ्यूजन करा देंगे, अगर इसका फ्यूजन करा देंगे तो फिर से जाइगोट बना देंगे और अगर फिर से जाइगोट बना देंगे तो फिर से स्पोरोफिटिक बॉडी कहलाएगी। बताओ, आ गए ना घूम फिर के वहीं पर वापस से, चाहे उस गली से अपने घर पहुंचो चाहे दूसरी गली से पहुंचो, पहुंचोगे तो घर ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बेसिक था वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हम लोग का ये जो हमने यूज करा है, ये चाहे आप एल्गी पढ़ो, चाहे ब्रायोफाइट पढ़ो, चाहे टेरिडो पढ़ो, चाहे जिम्नो पढ़ो, चाहे एंजियो पढ़ो, बार बार इसको पढ़ना है। पर चेंजेस क्या होंगे ये सोचो, जब एल्गी पढ़ोगे तो मेन प्लांट बॉडी कहाँ से शुरू करूंगी मैं, यहाँ से। जब ब्रायो पढ़ूंगी तो कहाँ से शुरू करूंगी, यहाँ से। जब टेरिडो पढ़ूंगी तो कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, यहाँ से। और जब हम लोग एंजियो और जिम्नो में पढ़ेंगे तब भी हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो तीन प्लांट बॉडी डोमिनेंट होती हैं, टेरिडो की, एंजियो की, जिम्नो की, टेरिडो की, जिम्नो की, एंजियो की। और गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट होती है एल्गी की और ब्रायो की। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एल्गी। जब हम एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी कैसा है, देखो एल्गी अपने जैसा है, कहाँ रहना इसको पसंद है, जहां पर इसको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये कहाँ ग्रो करेगा, जहां पर भी मॉइस्चर होगा वहां पर ये ग्रो कर जाएगा। ठीक है, जहां पर भी हल्की सी नमी है, मॉइस्चर है, वहां पर एल्गी ग्रो करेगा। एक्वेटिक लाइफ में तो करेगा ही करेगा भाई, जब मॉइस्चर में कर ले रहा है तो पानी तो इसके लिए भाई वाह 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 क्या बात है, तो एक्वेटिक में तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो जब मॉइस्चर में कर लेगा तो एक्वेटिक में भी कर लेगा। इसके बाद आता है कि जो एल्गी है उसके बारे में ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत 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 इंटरेस्टिंग चीजें कि यूनिसेलुलर एल्गी कौन होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर एल्गी कौन होते हैं, ठीक है, फिर आता है फिलामेंटस एल्गी कौन होते हैं, मल्टी सेलुलर तो नहीं, फिलामेंटस कर देना इसको, हाँ, फिलामेंटस कौन होते हैं, कोलोनियल कौन होते हैं और मैसिव कौन होते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में मैसिव में जो एल्गी हैं वो हैं आपके कैल्प, कौन है, कैल्प्स। कोलोनियल में है वॉलवॉक्स, फिलामेंटस में है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, और यूनिसेलुलर में आपके क्लमाइडोमोनास। बताओ, ठीक है, तो एल्गी रहता कहां पर है,
एल्गी कैसा दिखता है, सबसे अच्छी बात आती है जब हम एल्गी का पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है, जब हम एल्गी का रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें सबसे अच्छी चीजें आती हैं। अच्छा, एल्गी के और क्या फंक्शंस हैं? तो एल्गी के बहुत सारे फंक्शंस हैं। एल्गी का ये फंक्शन है कि एल्गी लाइकन में भी तो प्रेजेंट होता है, लाइकन में भी एल्गी प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज, एल्गी हमारे एटमॉस्फेयर में 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन भी तो करता है, 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है, ये इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। और भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि ब्राउन एल्गी का अलग है, रेड एल्गी का अलग इंपॉर्टेंस है। अगार जो है हमारा एल्गी है जो जेल्स में यूज होता है, आइसक्रीम्स में यूज होता है, तो बहुत सारे फंक्शंस हैं एल्गी के। एक एल्गी है हमारा जो कि शायद हाँ जो कि ब्राउन एल्गी है, वो क्या बनाता है? हाइड्रोकोलॉइड बनाता है, हाइड्रोकोलॉइड बनाता है। को तो आपको पूछ सकता है ये एमसीक्यू में कि कौन सा ऐसा एल्गी है जो हाइड्रोकोलॉइड बनाता है, तो आपको याद होना चाहिए एल्गिन विच इज अ ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर क्लास खत्म करते हैं। आपको इसमें आज क्या क्या देखना है? बेसिक, बिल्कुल बेसिक आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन, इसके बाद आपको देखना है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इसके बाद आपको देखना है बेसिक गेमेटोफिटिक बॉडी क्या है, स्पोरोफिटिक बॉडी क्या है, लाइफ साइकिल को समझना है, कब गेमेटोफिटिक डोमिनेंट है, कब स्पोरोफिटिक डोमिनेंट है, और कुछ बड़ी बेसिक से हमने एल्गी की बातें करी। नेक्स्ट टाइम पे हम एल्गी का रिप्रोडक्शन खत्म करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे नंबर लाते रहिए, एकदम मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि अभी आप कहाँ हो? जून में। बहुत अच्छा टाइम है ये अपने आप को इम्प्रूव करने का, चीजों को एकदम आराम आराम से धीमे धीमे पढ़ने का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।